नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। गांव के बाहर एक विशाल किला था जहां राज्य का शाहजादा रहता था। वह शानो शौकत में पला बढ़ा था और अपनी ताकत के नशे में चूर रहता था। उसके लिए गांव के लोग सिर्फ उसके आदेशों का पालन करने वाले थे। वह जब चाहे जो चाहे कर सकता था। उसी गांव में रुखसाना नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी दुनिया छोटी थी, बस उसकी मां जो दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी और उसका छोटा भाई जिसे वह मां की तरह प्यार करती थी। रुखसाना सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक उसका मन निर्मल था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की सेवा करती और अपने छोटे से जीवन में खुश थी। लेकिन शाहजादे की नजर एक दिन उस पर पड़ी। उसने उसे देख लिया और वहीं उसके दिल में वासना का तूफान उठ गया। वह कुछ भी हासिल करने का आदी था और अब वह रुखसाना को पाना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसे रोक नहीं सकता। एक दिन उसने अपने सैनिकों को भेजकर रुखसाना को जबरन महल में बुलवाया। उसकी मां गिड़गिड़ाती रही, गांव वाले भी इकट्ठे हुए, लेकिन शाहजादे के सैनिकों के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। रुखसाना को महल ले जाया गया, जहां वह चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस रात शाहजादे ने उसकी मासूमियत छीन ली। अगली सुबह जब उसे गांव वापस भेजा गया तो वह वही लड़की नहीं थी जो कल तक हंसती खेलती थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद रो रोकर सूख चुके थे। उसकी मां ने उसे गले लगाया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। गांव के लोग पहले सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। कुछ औरतों ने उससे मुंह फेर लिया, कुछ ने उसे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उसकी मां ने उसके शरीर में बदलाव देखे। वह गर्भवती थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव की पंचायत बैठी। किसी ने कहा, यह लड़की अपवित्र हो गई है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। किसी ने कहा, इसे महल भेज दो, शाहजादे की रखैल बनकर रहेगी। लेकिन उसकी मां ने सबका विरोध किया। यह मेरी बेटी है और यह बच्चा भगवान की देन है। रुखसाना चुप थी। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था, लेकिन बाहर से वह शांत थी। उसने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा फैसला कर रही हो। रुखसाना ने गांव वालों की फुसफुसाहट और ताने सुने, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसुओं को अपने भीतर ही दफना लिया। उसकी मां उसकी ढाल बनी रही, लेकिन समाज निर्दयी था। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अब वह ना घर के बाहर निकलती थी, ना किसी से बात करती थी। कुछ महीनों बाद शाहजादे के महल से कुछ सैनिक गांव में आए। उन्होंने पंचायत को बुलाया और ऐलान किया, शाहजादा ने हुक्म दिया है कि रुखसाना और उसका होने वाला बच्चा महल में रहेगा। यह शाहजादे का उत्तराधिकारी हो सकता है, इसलिए लड़की को तुरंत भेजा जाए। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, अच्छा ही हुआ, अब यह कलंक यहां से हट जाएगा। कुछ ने कहा, शाहजादा इस बच्चे को मार भी सकता है। रुखसाना की मां फूट फूट कर रोई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सैनिक जबरन रुखसाना को लेकर चले गए। महल में उसे एक अलग कक्ष में रखा गया, जहां नौकरानियों ने उसकी देखभाल की। शाहजादा उससे कभी नहीं मिला, लेकिन वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि बच्चा सुरक्षित जन्म ले। महल की औरतों को यह खबर पसंद नहीं आई। शाह की अन्य पत्नियों और उनकी मां को डर था कि अगर यह बच्चा लड़का हुआ तो शाहजादा उसे अपना वारिस घोषित कर सकता है। उन्होंने रुखसाना के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। कभी उसके खाने में जहर मिलाने की कोशिश होती, तो कभी उसके कमरे में जहरीले सांप छोड़ दिए जाते, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वह बच जाती। रुखसाना यह समझ चुकी थी कि महल में उसकी और उसके बच्चे की जान खतरे में है, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। वह सहमी हुई लड़की नहीं थी जो गांव से लाई गई थी। अब वह मां बनने वाली थी और अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रुखसाना ने नौकरानी से मदद मांगी, जो उसकी हालत पर तरस खाती थी। उसने कहा, मुझे यहां से भागने में मदद करो, नहीं तो ये लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। नौकरानी ने महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त रास्ता बताया, जिससे होकर रुखसाना जंगल की ओर भाग सकती थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। महल से बाहर निकलना मतलब सैनिकों की निगाहों से बचना और जंगल में रात बिताना, जहां जंगली जानवरों का खतरा था। फिर भी रुखसाना ने फैसला कर लिया। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आधी रात को महल से भाग निकली। रुखसाना ठंडी रात में अकेली महल से निकल पड़ी। उसका पेट भारी हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत उससे भी भारी थी। जंगल घना और अंधकारमय था।
चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती थी। लेकिन रुखसाना को डर नहीं था। जो सबसे बड़ा खतरा था वह पीछे छोड़ आई थी। रुखसाना रास्ता भटक चुकी थी। भूख और थकान से उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी से रोशनी आती दिखाई दी। हिम्मत करके वह वहां तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग साधु निकले। उन्होंने रुखसाना को देखा और तुरंत अंदर बुला लिया। बेटी, तू कौन है? इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है? रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह दुनिया निर्दयी है, लेकिन तुझे अब मजबूत बनना होगा। तेरा बच्चा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आ रहा है। तुझे उसके लिए लड़ना होगा। इधर महल में जब शाहजादे को पता चला कि रुखसाना भाग गई है तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को गांव में भेजकर हुक्म दिया कि अगर रुखसाना नहीं मिली तो उसकी मां और भाई को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गांव में भय फैल गया। लोग डरे हुए थे, लेकिन इस बार कुछ लोगों में गुस्सा भी था। शाहजादा वर्षों से गांव वालों पर अत्याचार करता आ रहा था और अब वे और सहन नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे गांव में बगावत के स्वर उठने लगे। रुखसाना की मां ने गांव वालों से कहा, अगर आज हम नहीं लड़े तो यह अत्याचार कभी नहीं रुकेगा। हमें अपने लिए खड़ा होना होगा। गांव के कुछ नौजवानों ने हथियार उठा लिए। उन्होंने जंगल में संदेश भिजवाया कि रुखसाना जहां भी हो उसे जल्दी लौटना होगा, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की बन चुकी थी। जब रुखसाना तक यह खबर पहुंची तो उसने साधु से कहा, मुझे वापस जाना होगा। अगर मैंने डर कर भागना चुना तो मेरा बच्चा भी कायर बनेगा। मुझे अपनी मां, अपने गांव और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना होगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटी, अब तू सिर्फ एक मां नहीं, एक योद्धा भी है। रुखसाना गांव वापस लौट आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर शाहजादे के खिलाफ विद्रोह छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी। रुखसाना के गांव लौटते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। लेकिन अब वह पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग थी। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? शाहजादा अपने सैनिकों के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। उसने आदेश दिया था कि अगर रुखसाना वापस आई हो तो उसे और उसकी मां को सबके सामने जिंदा जला दिया जाए, ताकि कोई और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। लेकिन इस बार गांव चुप नहीं था। रुखसाना ने गांव के युवाओं से कहा, आज अगर हम डर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनकर जींगी। हमें लड़ना होगा, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। गांव की औरतों ने मटकों में उबलता हुआ पानी और तेल भरकर तैयार कर लिया। पुरुषों ने अपने औजार, दरांती, भाले और लाठियां उठा ली। यह लड़ाई तलवारों और तख्तों के बीच नहीं, बल्कि हिम्मत और अन्याय के बीच थी। जैसे ही शाहजादा अपने घुड़सवारों के साथ गांव पहुंचा, गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। ऊंचाई से उबलता पानी और जलते हुए कोयले बरसाए गए, जिससे सैनिकों में भगदड़ मच गई। शाहजादा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इस औरत को पकड़ो, ये बगावत कर रही है। लेकिन तब तक गांव की औरतें और मर्द सामने आ चुके थे। उन्होंने शाहजादे को घेर लिया। रुखसाना उसके सामने खड़ी हो गई। आज तू अपनी ताकत पर इतराने आया है, लेकिन यह तेरी आखिरी रात है, उसने चीख कर कहा। गांव वालों के तीव्र हमले से शाहजादे की सेना तितर बितर हो गई। अंत में जब शाहजादा खुद को अकेला पाया तो उसने रुखसाना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी मां ने आगे बढ़कर अपनी दरांती उसके सीने में घोंप दी। शाहजादा घुटनों के बल गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे घेर लिया, लेकिन रुखसाना ने उन्हें रोक दिया। इसे मारना बहुत आसान है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसे इसकी हार के साथ जीने दो, ताकि यह अपनी मौत से भी बदतर जिंदगी जिए। शाहजादा घावों से कराहते हुए अपने सैनिकों के साथ महल की ओर भाग गया। उसने फिर कभी गांव पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। रुखसाना अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वह गांव की नायिका बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वह अब न केवल एक मां थी, बल्कि बदलाव की मिसाल भी थी। गांव में पहली बार आजादी का एहसास हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक जालिम को नहीं हराया, बल्कि अपने भीतर के डर को भी मार दिया था। रुखसाना का बेटा अब 6 महीने का हो चुका था। उसकी मां ने उसका नाम सलार रखा, जो बहादुरी और नेतृत्व का प्रतीक था। गांव में अब पहले जैसा डर नहीं था। शाहजादा बुरी तरह घायल होकर
महल लौट चुका था और तब से कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन महल के अंदर उसके दुश्मन बढ़ने लगे थे। उसके अपने भाई और दरबारी अब उसे कमजोर समझने लगे थे। शाहजादा बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। वह रुखसाना और गांव वालों से बदला लेना चाहता था। उसने अपने वफादार सैनिकों को बुलाया और कहा, उस लड़की और उसके नाजायज बच्चे को खत्म कर दो। यह आग बुझने से पहले ही इसे कुचलना होगा। लेकिन महल में ही कई लोग अब उसके खिलाफ हो चुके थे। उसका छोटा भाई शाहजादे हमीद हमेशा से गद्दी पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसे लगा कि यह सही समय है। अगर शाहजादा कमजोर हो चुका है तो उसे हटाकर खुद राजा बनना चाहिए। हमीद ने चुपचाप अपने भरोसेमंद सैनिकों को इकट्ठा किया और महल के भीतर ही एक साजिश रचनी शुरू कर दी। रुखसाना को अंदेशा था कि महल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करनी, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई हमें फिर से गुलाम बनाने की हिम्मत न करे। गांव के युवा अब हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने लगे। महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। उन्होंने तीरंदाजी और भाले फेंकने की कला सीखनी शुरू कर दी। रुखसाना ने खुद भी तलवारबाजी सीखी, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध अब दूर नहीं। इसी बीच जंगल के किनारे कुछ अजनबी सिपाही देखे गए। ये शाहजादे के सैनिक थे जो गुप्त रूप से गांव की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। एक रात जब शाहजादा अपने खास दरबारियों से मीटिंग कर रहा था, तभी उसके छोटे भाई हमीद ने अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला कर दिया। उसने गद्दी हथियाने के लिए शाहजादे को कैद कर लिया और ऐलान किया कि अब वही नया राजा होगा। अब यह राज्य मेरा है। हमीद ने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ गद्दी हासिल करना नहीं था। वह रुखसाना और गांव वालों को भी खत्म करना चाहता था, ताकि कोई और उसके खिलाफ कभी खड़ा ना हो सके। एक रात जब गांव वाले अपने घरों में थे, तभी महल के नए सिपाहियों ने चारों ओर से गांव को घेर लिया। उनके पास मशालें थीं, तलवारें थीं और सबसे बड़ी बात, हमीद की निर्दयता थी। रुखसाना को पहले से ही अंदाजा था कि यह दिन आएगा। उसने गांव वालों को पहले ही तैयार कर रखा था। जैसे ही सैनिकों ने हमला किया, गांव वालों ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। महल के सैनिक अधिक संख्या में थे और वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। रुखसाना अपनी तलवार लेकर सबसे आगे थी। वह एक एक कर दुश्मनों को गिरा रही थी। लेकिन तभी गांव पर महल के सैनिकों का हमला जारी था। आग की लपटों में कई झोपड़ियां जल चुकी थीं, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रुखसाना तलवार लेकर सबसे आगे थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने बेटे सलार और गांव की रक्षा। वह लगातार सैनिकों से लड़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उस पर वार किया। उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव वालों ने देखा कि रुखसाना घायल हो गई है। उन्होंने और जोश से लड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक महल की ओर से तेज घुड़सवारों की एक टोली आई। ये हमीद के सैनिक नहीं थे, बल्कि शाहजादा खुद था। हमीद ने महल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने शाहजादे को जिंदा रखा। शाहजादा किसी तरह महल से बचकर निकल आया और अपने पुराने वफादार सैनिकों को इकट्ठा करके वापस लौट आया। जैसे ही शाहजादा गांव पहुंचा, उसने देखा कि उसके ही सैनिक गांव पर हमला कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अगर गांव खत्म हो गया तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। उसने चिल्लाकर कहा। हमीद के सैनिक घबरा गए। शाहजादा और हमीद के बीच अब सीधी टक्कर थी। गांव युद्ध का मैदान बन चुका था। रुखसाना घायल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह किसी तरह खड़ी हुई और शाहजादे के सामने आकर बोली, तूने मुझे बर्बाद किया, मेरा सब कुछ छीना, लेकिन आज मैं कमजोर नहीं हूं। अगर इस गांव को बचाना है तो तुझे हमीद को हराने में मेरी मदद करनी होगी। शाहजादा चौंक गया। यह वही लड़की थी जिसे उसने कभी महल में कैद किया था, लेकिन आज वह उसके बराबर खड़ी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने जो किया उसका पश्चाताप नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं हमीद को नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग, शाहजादे के सैनिक और रुखसाना सबने मिलकर हमीद की सेना को घेर लिया। लड़ाई घंटों तक चली और आखिर में हमीद को पकड़ लिया गया। रुखसाना ने शाहजादे की ओर देखा और कहा, अब तेरा दुश्मन तेरे सामने है। तू जो करना चाहता है कर सकता है। लेकिन शाहजादे ने तलवार फेंक दी और कहा, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। सत्ता के लिए मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, अब बस काफी है। हमीद को महल में कैद कर दिया गया।
गांव वालों ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन रुखसाना जानती थी कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। असली युद्ध अभी बाकी था। हमीद को कैद करने के बाद गांव में शांति लौटी, लेकिन रुखसाना जानती थी कि यह स्थायी नहीं है। महल में अब भी कई लोग थे जो शाहजादे के खिलाफ थे, और वे चुप नहीं बैठने वाले थे। शाहजादा अब पहले जैसा नहीं था। उसने पहली बार देखा था कि जिन लोगों को वह तुच्छ समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते थे। उसने गांव वालों से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा शासन सही हो तो मुझे तुम लोगों की जरूरत होगी। लेकिन रुखसाना ने ठंडी आवाज में कहा, हमारी जरूरत तभी याद आती है जब तुझे डर लगता है। हमें तेरी दया नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। गांव वालों ने शहजादे की तरफ देखा। यह वही आदमी था जिसने रुखसाना के साथ अन्याय किया था। क्या वे अब उस पर भरोसा कर सकते थे? हमीद के कैद होते ही महल में अफरा तफरी मच गई। कई अमीर दरबारी जो हमीद के पक्ष में थे, अब चुपचाप शाहजादे को हटाने की साजिशें रचने लगे। महल में एक और ताकतवर व्यक्ति था, वजीर आजम, यानी राज्य का प्रधानमंत्री। वह हमेशा से सोचता था कि सुल्तान बनने का असली हकदार वही है। अब वह शाहजादे की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। एक रात जब शाहजादा अपने घावों की मरहम पट्टी करवा रहा था, तभी उसका सबसे वफादार सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, वजीर ने सेना को अपनी तरफ कर लिया है। महल पर हमला होने वाला है। शाहजादा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि अब वह किस पर भरोसा करे। गांव में भी यह खबर फैल गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अगर महल में खुद ही बगावत हो रही थी तो उन्हें अब किसी हमले का डर नहीं था। लेकिन रुखसाना को ऐसा नहीं लगा। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, अगर वजीर सुल्तान बन गया तो यह राज्य पहले से भी ज्यादा बेरहम हो जाएगा। हमें सोचना होगा कि क्या हमें सिर्फ तमाशा देखना है या इस बदलाव का हिस्सा बनना है। रुखसाना अब गांव के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह उनकी नेता बन चुकी थी। शाहजादे ने गांव वालों के पास संदेश भिजवाया, अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो वजीर तुम्हें पहले मारेगा। वह हमसे ज्यादा बेरहम है। यह तुम्हारा भी युद्ध है। रुखसाना ने सभी को देखा और कहा, हम यह लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए। महल में वजीर आजम की बगावत जोरों पर थी। उसने सेना के कई हिस्सों को अपने पक्ष में कर लिया था और घोषणा कर दी थी कि शाहजादा अब सुल्तान बनने योग्य नहीं है। उसने महल के द्वार बंद करवा दिए और अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। शाहजादा अब महल में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। तभी उसे याद आया, रुखसाना को जैसे ही खबर मिली कि वजीर महल पर कब्जा करने वाला है, उसने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों को इकट्ठा किया। अगर वजीर की हुकूमत आई तो गांव फिर से गुलाम बन जाएगा। हमें लड़ना होगा, लेकिन इस बार अपने लिए, न कि किसी राजा के लिए। गांव के लोग तैयार हो गए। इस बार वे सिर्फ किसानों और मजदूरों की तरह नहीं, बल्कि योद्धाओं की तरह खड़े थे। उन्होंने जंगल के रास्ते से महल की ओर कूच किया। वजीर को जैसे ही खबर मिली कि गांव वाले महल की ओर आ रहे हैं, उसने अपने सैनिकों को तैयार कर लिया। जैसे ही गांव के लोग महल पहुंचे, तीरों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन गांव के लोग डरे नहीं। वे ढालों के साथ आगे बढ़े और महल के फाटक को तोड़ने लगे। रुखसाना खुद सबसे आगे थी। उसने महल के दरवाजे पर पहला वार किया। शाहजादे के कुछ वफादार सैनिक भी गांव वालों के साथ मिल गए। युद्ध भयंकर हुआ। कई गांव वाले और सैनिक घायल हुए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अंत में वे महल में घुसने में सफल हो गए। महल के अंदर वजीर और शाहजादे की आमने सामने की लड़ाई हुई। वजीर कुटिल था, लेकिन शाहजादा पहले से ज्यादा सतर्क था। आखिरकार शाहजादे ने वजीर को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। शाहजादा सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, आज मैंने सीखा कि ताकत तलवार से नहीं, जनता के समर्थन से आती है। मैं अब राजा नहीं रहूंगा। इस राज्य को अब इसकी असली शक्ति इसके लोगों के हाथों में सौंपता हूं। उसने सिंहासन छोड़ दिया और एक नई व्यवस्था की घोषणा की, जहां गांवों और शहरों के लोग खुद अपने नेता चुनेंगे। गांव वाले खुश थे, लेकिन वे जानते थे कि यह जीत आसान नहीं थी। रुखसाना ने अपने बच्चे सलार को देखा और कहा, अब हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हमने अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा है और अब हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। रुखसाना अब सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि पूरे गांव के सम्मान की प्रतीक बन चुकी थी।